नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं, विरक्त जीवन में कुछ अलग ही नियम होते हैं। जो आज हम बात करेंगे वो गृहस्थ जीवन से संबंध रखती है। गृहस्थी में हमारे 3 देवता बहुत ही प्रमुख होते हैं, हमारे पितृदेव, हमारी कुल देवी कुल देवता और हमारे इष्ट देवता। अगर हमें अपने जीवन में इन तीनों का आशीर्वाद मिल जाता है तो हमें हमारे विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। हमारे जीवन में कष्टों का अभाव हो जाता है, कष्ट कलेश हमें कम से कम प्राप्त होते हैं। वो हमारे कर्मों की ही वजह से, हमारे प्रारब्ध की ही वजह से होते हैं। फिर भी अगर हमें इन तीनों की कृपा मिल जाती है तो फिर यह निश्चित करके मानिए कि हमारा कितना भी बुरा से बुरा प्रारब्ध है, बड़ी आसानी से हम उसको भुगत लेते हैं। उन कष्टों का हमें एहसास भी नहीं होता। हमारे कष्ट कब निवृत्त हो गए, कब समाप्त हो गए, हम ये सब जान भी नहीं पाते। लेकिन यदि इनमें से एक भी हमसे रुष्ट हैं, पहले तो ये जल्दी रुष्ट होते ही नहीं, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है कि ये हमसे रुष्ट हो गए हैं। ये जल्दी रुष्ट नहीं होते। पितृदेवता हमारे पूर्वज हैं, कुल देवी हमारी रक्षक हैं और माँ की तरह से हमारी रक्षा करती हैं। तो ना तो हमारे पितृदेव हमसे नाराज़ होते हैं और ना ही कुल देवी जल्दी नाराज़ होती हैं। और इष्ट देव तो नाराज़ होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं की आराधना करते हैं। जब उनकी आराधना करते हैं तो उनके भी नाराज़ होने का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन कुछ जाने अनजाने में जब गलतियां हो जाती हैं तो हमें सबक सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए कुछ कष्ट हमारे जीवन में भेजे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट बढ़ गए हैं, शत्रु बढ़ गए हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट पर कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, धार्मिक कार्य भी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कष्ट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कोई पितृ दोष है या कुल देवी का दोष है, चाहे इष्ट देवता का दोष है, तो आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगी, संकट मोचन हनुमान स्वरूप श्री महाराज जी का, कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप निश्चित करके मान लीजिए कि महाराज जी, जो स्वयं हनुमान जी हैं, भगवान भोले शंकर के 11वें अवतार हैं, यदि वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर पड़ जाती है, तो सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे कुल देवी प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे इष्ट देव भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा उपाय आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आपने इस उपाय को कर लिया, बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सीधा उपाय है और बहुत आसानी से होने वाला उपाय है। इसमें कुछ विशेष करना भी नहीं है। आप 2 धूप बत्ती ले लीजिए और महाराज जी का चित्र, यदि आपके पूजा घर में नहीं है तो आप उनकी एक तस्वीर ले आइए और वहाँ स्थापित कर दीजिए। मंगलवार वाले दिन आप उनके सामने जाएं, नहा धो करके आसन पर बैठ जाएं और 2 धूप बत्ती आप उनके सामने लगा दीजिए। उसके बाद आप उनको श्री हनुमान चालीसा का पाठ महाराज जी को आपको सुनाना है। पूरे भाव से, पूरे मन से आप महाराज जी को हनुमान चालीसा सुनाइए। ऐसे सुनाइए कि जैसे महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने विराजमान हैं। अब आपने सुना दिया और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो आप महाराज जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो धूप बत्ती आपने जलाई थी उसकी कुछ जली हुई भस्म नीचे गिर जाएगी। आप अपनी रिंग फिंगर, जो कि अनामिका उंगली होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस उंगली से आप उस भस्म को उठाइए, उंगली उस भस्म पर रखिए, भस्म अपने आप उंगली पर लग जाएगी और महाराज जी के ऊपर उस भस्म का तिलक आप लगा दीजिए। अब उन्हें आप प्रणाम करेंगे और अपनी परेशानी उनको बताएंगे। आप अपनी परेशानी बोल दें। परेशानी बोलने के बाद आप महाराज जी के सामने श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ऐसा 5 बार महाराज जी को ज़रूर सुनाएं। कम से कम 5 बार आप महाराज जी को श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ऐसे आपको महाराज जी के सामने उनको सुनाना है। तो इस तरीके से आपने इस भस्म को महाराज जी को लगा दिया। फिर उसी उंगली से आप अपने भी तिलक लगा लीजिए और उसके बाद प्रार्थना करिए कि हे महाराज जी,
हमारे इन कष्टों को आप निवृत्त कीजिए, इन्हें दूर कर दीजिए। हम अब आपकी शरण में हैं और शरण में आए हुए की आप लाज रखिए। हो गया, और कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही मंगलवार को करना है। मंगलवार से लगातार आप अगले मंगलवार तक ऐसा कर दीजिए। आपको लगता है कि अभी कुछ परेशानी शेष है तो आप इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या जाता है, आपका इसमें कोई खर्चा तो आ नहीं रहा, आपको मात्र समय का थोड़ा सा खर्चा है और परेशानियां आपकी पहाड़ जैसी भी होंगी तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। चाहे कुलदेवी का दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आपका इष्ट देव का दोष हो, महाराज जी आपके इष्ट देव को भी प्रसन्न कर लेंगे। यदि आपके हनुमान जी इष्ट नहीं भी हैं, कोई अन्य इष्ट हैं, तो उनको भी वो प्रसन्न कर लेंगे। वो सब आप पर कृपा करने लगेंगे और जब आपको इन तीनों की कृपा आपको मिल जाएगी तो कोई भी कितना भी भयंकर से भयंकर, बड़ा से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कोई दोष क्यों ना हो, किसी की नज़र क्यों ना हो, कोई तंत्र बाधा क्यों ना हो, हर कीमत पर छूमंतर हो जाएगी। क्योंकि महाराज जी के आगे, जो कि स्वयं संकट मोचन है, कष्ट भंजन है, उनके सामने कौन ठहर सकता है? दुष्ट शक्तियाँ कहाँ ठहर सकती हैं? आप समझ सकते हैं कि कोई भी शक्ति महाराज जी के आगे नहीं ठहर सकती जो आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आई है। उसे आपके घर से, आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा, हर कीमत पर जाना पड़ेगा। इतना दृढ़ निश्चय आप कर लीजिए, आप अपने अंदर इतना आत्मविश्वास और महाराज जी के प्रति इतनी अपनी आस्था जगा लीजिए और देखिए कि आपके जीवन में कैसा सकारात्मक परिवर्तन होता है। आशा है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आप समझ गए हैं। केवल महाराज जी का तिलक कर दीजिए और अपने तिलक लगा लीजिए, इतना सा ही है। कोई भी बाधा, कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी, किसी का भी कोई भी दोष, गृह दोष या तमाम दोष जो भी है हमारे दिमाग में जो घूमते रहते हैं, जबकि वो होते भी नहीं लेकिन दिमाग में घूमते रहते हैं, तो हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, वो दिमाग से निकल जाएंगे कि अब हमने महाराज जी से ये सारी परेशानी अपनी बता दी है, तो अब ये परेशानी रह ही नहीं सकती है, इस कष्ट को मेरे जीवन से अब जाना ही है। ऐसा विचार आप अपने दिमाग में भर दीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए और देखिए कितनी जल्दी आप अपनी इस दुर्भाग्य की स्थिति से सौभाग्य की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है ये, इसको हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये स्वयं हनुमान जी का प्रयोग है। महाराज जी और हनुमान जी अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।